दोस्तों आज से प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट किन के लिए महत्वपूर्ण है वो समझिए। तो आपको पता है कि जनवरी में आपका परीक्षा इंटर लेवल का स्टार्ट होने वाला है बीएसएससी का 12,199 पदों के लिए। तो उसके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि पूरा तरह से प्रैक्टिस सेट है। डेली हम एक एक प्रैक्टिस सेट आपको दिलवाएंगे। संडे को जो है ऑफ रहेगा, संडे को आपका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। मंडे से सैटरडे डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आपका, जितना भी मार्केट में पब्लिकेशन है, रिहंत है, एडिटोरिया है, किरण पब्लिकेशन है, जितना भी करंट आपका पब्लिकेशन है, सभी पब्लिकेशन से हम आपको सेट प्रैक्टिस करवाएंगे बीएसएससी इंटर लेवल के लिए। साथ साथ जो है ये CGL4 के भी काम कर जाएगा। क्यों CGL4 का भी काम कर जाएगा वो समझिए। तो CGL4 का भी अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें भी वही सिलेबस है जो बीएसएससी इंटर लेवल का है। ये दोनों का सिलेबस जो है सेम है। तो ये जो है दोनों में से जो है आपका प्रैक्टिस सेट काम करेगा। तो अगर आपको सचिवालय सहायक बनना है, योजना सहायक बनना है, अपर डिवीजन क्लर्क बनना है, या 12,199 पदों में बीएसएससी का इंटर लेवल में आपको नौकरी लेना है, तो आज से जुड़ जाइए। अभी देर नहीं हुआ है, क्योंकि जनवरी में परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर में आपका विज्ञापन भी CGL4 का आ जाएगा। तो कहने का था तो मतलब ये प्रैक्टिस सेट जो है डेली का डेली आपको दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 6.5 pH मान वाले बिलियन में HCl के कुल कुछ जो है बिंदु मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब 6 pH मान का जो है HCl के कुछ बिंदु पर जब मिलाते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें होता क्या है, तो विलियम अधिक अम्लीय हो जाता है और pH का मान घट जाता है। इसमें 2 से 3 चीज़ और आपको पूछेगा। मानव मूत्र का जो pH मान पूछेगा तो उसका pH मान आपको 6 होता है। और इसमें एक याद रख लीजिए, नींबू का pH मान भी पूछेगा। तो नींबू का pH मान 2.2 होता है। और रक्त का pH मान तो आप लोग जानते ही होंगे 7.4 होता है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो तीनों pH मान आप याद कर लीजिएगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में जो है निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे कि लोहे में जंग लगना, अगरबत्ती से जलना या दूध फटना, ऐसा सब जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें रंग में परिवर्तन भी होता है, जाहिर सी बात है। किसी गैस में बहना भी होता है और उष्मा प्रकाश में उत्सर्जन भी होता है। मतलब इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा में देखिए इसमें मिलान करना, तो जो सही मिलान है वो बताते। नायलॉन का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो फाइबर हो जाएगा। नायलॉन का क्या हो जाएगा, तो नायलॉन का फाइबर हो जाएगा। और पीवीसी का आप जानते होंगे, पीवीसी का क्या हो जाएगा, तो पीवीसी का थर्मोप्लास्टिक होता है। और बैकलाइट का आप जानते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ये तीनों का देख लिए। तो इसमें देख लीजिएगा, पहला का C हो जाएगा और दूसरा का जो है B हो जाएगा और तीसरा का जो है आपको तीसरा का जो है दूसरा का जो है यहाँ पे देखिएगा A हो जाएगा, तीसरा का जो है B हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ तीसरा का B इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं कि विद्युत शक्ति की SI यूनिट क्या है। तो विद्युत शक्ति की SI यूनिट क्या है बताइए। तो विद्युत शक्ति की SI यूनिट होता है वाट। यहाँ पे 2 चीज़ और पूछा जाएगा, जो अगर आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए वो इंपॉर्टेंट होगा आपको। एक विद्युत विभव का भी पूछता है। तो विद्युत विभव का SI जो है मात्रक उसका क्या होता है, तो वोल्ट होता है। शक्ति का तो जानते ही होंगे वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। तो इतना याद कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। ये सब जो है हम अपने मन से बता रहे हैं आपको, जो पूछता ही पूछता है हर प्रश्न में। ये जो देख लीजिए, हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है बताइए। तो हरविंद खुराना के बारे में विशेष आप जानते होंगे कि शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो हरविंद खुराना के लिए जो है, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है इनको मिला है पुरस्कार, ठीक है। आविष्कार के लिए जो सम्मानित हुए हैं, तो किसके लिए आविष्कार के लिए सम्मानित हुए, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है आविष्कार का सम्मानित हुए हैं। छठा देखिए कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या प्राप्त होता है बताइए। तो जीवाश्म ईंधन जो है जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन कहते किसको पहले ये समझिए। तो जीवाश्म ईंधन का जो है निर्माण में होता क्या है, तो लाखों वर्ष पहले जो जीवित जीवों का जो है मृत अवशेष जो हुआ था उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो उसमें जो है इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए सतमा देखते हैं। सतमा पूछा गया है इसमें कि एम्फीबिया क्या है। और एक चीज़ बताते हैं, इसका टेलीग्राम पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा और इसमें जो है सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एम्फीबिया जो है बताता है। तो एम्फीबिया क्या होता है बताइए। तो एम्फीबिया जो है आपको, एम्फीबिया जल और स्थल दोनों में ही रह सकते हैं, वो जो ही पशु को कहते हैं एम्फीबिया, ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर D हो जाएगा। इसमें होता कौन कौन, तो मेढक हो गया, टोंड हो गया, ये सब जो है जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो ये जो एम्फीबिया का आ गया एग्जाम्पल हो गया। मशरूम में क्या पाया जाता है, तो बहुत आसान सवाल है। मशरूम में मतलब हो गया आपको
मितोजुपी, ये जो हो जाएगा 8वां के हो जाएगा। 9वां देख लीजिए, पेंडुलम जो है घड़ी तीव्र गति से चलती है तो वो शीतकाल में चलती है, जानते होंगे। 10वां देख लीजिए कि उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो किसके लिए देन है बताइए? तो ये जो है आपका किसके लिए देन है? तो एम.एन. शाह के देन है ये। ताप बढ़ाने में क्या होता है? तो संयंता का माल क्या होता है? तो घटता है। ये सब एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा फिर। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर, कोशिकाएं में मौजूद जेली जैसा जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। 13वां देख लीजिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन से अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में सह जीता है बताइए? तो इसका हो जाएगा विलियम हेनरी ब्रैग। यही जो है आपके बेटे के साथ जो है ये जीते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और जो है ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपको डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आपका कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है बताइए? तो एक सितार में जो है अपरगामी और अनुप्रस्थ होता है, तो 14 के हो जाएगा। 15वां का देख लीजिए, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो किसी ध्वनि को तीव्रता का कम करने के लिए क्या चाहिए? तो तीव्रता का कम के लिए कंपन में जो है आयाम को कम करना होता है, तो इसका आंसर जो है 15 के सी हो जाएगा। 16वां देखिए, एक निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए उपयोग के लिए किया जाता है? ये तो जानते होंगे, नॉर्मल सा सवाल है ये। तो इसका अवरक्त तरंग हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें रात्रि दृष्टि के लिए सूक्ष्म मार देते हैं, लेकिन ये गलती हो जाएगा। इसका अवरक्त तरंग जो है इसका आंसर होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव जिसको बोलते हैं। यह जो होता क्या है, तो लक्ष्य ढूंढने के लिए, निरीक्षण करने के लिए रात्रि क्षेत्र में जो है सैनिकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। 17वां देख लीजिए, निम्नलिखित जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है बताइए? तो अधिकतम ऊर्जा तो होता है एक्स किरणें का। 18वां देख लीजिए, ओजोन अणु के कोणीय आवृत्ति को क्या करते हैं? तो सिग्मा और पाई आबंद कितना होता है तो बताइए इसका? तो इसका हो जाएगा 2 सिग्मा और 1 पाई आबंद। 18वां का बी हो जाएगा। 19वां का देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। इसमें क्या इंगित होता है? तो इसमें क्या इंगित होता है? तो इसमें होता है धारा का रासायनिक परिवर्तन जो होता है, प्रभाव होता है। 20वां देख लीजिए, श्वसन प्रणाली के लिए किस भाग में गैसीय विनियम होता है बताइए? तो श्वसन प्रणाली के लिए जो होता है क्या होता है? इल्वियोली होता है गैसीय विनियम। चलिए 21वां देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नासिका हो गया। नासिका को क्या होता है? एयर कंडीशन के रूप में काम करता है ये। इसका आंसर 21 के सी हो जाएगा। 22 का देख लीजिए, मरुस्थलीय पौधों के लिए कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में क्या है बताइए? इसका क्या होगा? तो इसके लिए जो है आपका आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो इसका जो है इसमें चुनना है। इसमें क्या होता है इसका? तो इसका आंसर जो है 22 का जो है डी हो जाएगा। मतलब इसका जो होता है ये वात्सर्जन के माध्यम से जो है बहुत कम पानी खोते हैं और इसके जड़ें जो है मिट्टी के बहुत गहराई तक बढ़ती है। 23वां देख लीजिए, ये सब सवाल ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। तो 23वां सवाल है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है बताइए? क्या होता है? तो तांबे की मात्रा अधिकतम किस में होता है? तो कांसा में होता है। पीतल में क्या होता है? पीतल तो जानते होंगे कि 68 से 71% होता है। ठीक है, और कांसा में 88% होता है। तो कांसा हो जाएगा इसका आंसर। 24 का देख लीजिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ग्रेसर जॉन मेडल को दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 24 के सी हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर बहुत आसान सवाल है, हर परीक्षा में पूछा ही जाता है सवाल है ये। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं बताइए? तो पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं परागोश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपको पुष्प के भाग को केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं, माफ कीजिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं, क्योंकि स्त्री केसर एक जो होता है क्या होता है? एक फूल का एक बीजांड उत्पादन भाग होता है, जो आपका जो होता है क्या करता है? तो वो अपना कार्य जो है पराग प्राप्त करता है, बीज उत्सर्जन करता है। इसलिए जो हो जाएगा इसका आंसर 25 के बी हो जाएगा। 26 का देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर जो है 21,500 फीट में जो है स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन सी है बताइए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। इसका आंसर हो जाएगा
शीतल महासागर क्या है क्वेश्चन? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है 21,500 फीट जो है स्काई डाइविंग करते हुए जो है आपको पहली महिला बनी है ये। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, और दूसरा देख लीजिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में क्या बोला गया है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक जो है पुरस्कार, जिसको बोलते हैं भारत रत्न, के वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। 5 व्यक्तियों को दिया गया है, इस बात को 100% याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 28वां नंबर देख लीजिए कि 28वां नंबर बोला गया है कि 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे देने का घोषणा किया गया है, बताइए। तो 28वां जो है किसको दिया? तो बोला गया है स्वामी रामभद्राचार्य जी को भी दिया जाएगा और गुलजार को भी दिया जाएगा। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 71वां देखिए, 29 का देख लीजिए। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 2024 की विजेता कौन बनी है? तो ये जो है बहुत ही आसान सवाल है ये। तो इसका हो जाएगा आपको ए आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना बनी है ये। 30वां देखिए कि भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय जो है बोगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया? तो बोगो सागर जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 11 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए इसका क्या होगा? तो 11 रूल्स ऑफ लाइफ का लेखक है आपको चेतन भगत, इस बात को याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और आप याद रखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आरबीआई के पूर्व मैनेजर के द्वारा जो है एक बुक लिखा गया था कि आपका ब्रेकिंग द माउल्ड, ये एक बुक है। इकोनॉमिक फ्यूचर, ये भी बुक है रघुराम राजन के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। और एक बुक है आपका फॉर्टून डेज, ये भी जो है आपके मार्टिन एडबुर्ग के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। इसका हम डिटेल हम सब टेलीग्राम में डाल देंगे, जो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा विज्ञान के हालिया प्रगति विषय पर जो है मेदांता कनक्लेव 2023 के लिए उद्घाटन किया है? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए कि बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कोसियामा को। कहाँ दिया गया? कोसियामा को। कहाँ है? तो नालंदा के कंगरसराय में है ये कोसियामा, उसको दिया गया है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। 34 नंबर देखिए, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों का अधिकतम संख्या रही है? मतलब 22-23 में जो है किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है लाभार्थियों का अधिकतम संख्या रहा है? बताइए। तो यह संख्या रहा है अपना बिहार में, इस बात को याद रखिएगा। 35 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता है? बताइए। तो ये जो है जीते हैं लियोन मेसी। यहाँ पे बहुत लोग रोनाल्डो मार देंगे, लेकिन यहाँ लियोन मेसी होगा। ठीक है। और एक नेक्स्ट देखिए कि आपका 36वां नंबर की भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो MS धोनी को किया है नियुक्त। 37वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के उद्देश्य में बिल्कुल ही भी नहीं जुड़ रहा है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। 38वां नंबर देख लीजिए कि 1857 में जो है विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, बख्त खान। इसका तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर? तो सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उनचालीस नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो है रहनुमाई मजदियान सभा को जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो स्थापित किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का तो जानते ही होंगे, आगा खान के द्वारा स्थापित किया गया था। और खुदाई खिदमतदार इसके ये भी पूछता है, ये जो है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और सोशल सर्विस लिंक जो है 1911 में क्या किया था? श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ये
क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। चलिए 40 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया है? तो 1927 में किया गया है। आसान सवाल है ये जो है 1927 में कहाँ किया गया ये भी हम बता देते हैं, तो पूना में किया गया है। चलिए 41 नंबर देखते हैं कि भारत की विदेश नीति को जो है गुजराल सिद्धांत प्रधानमंत्री के कार्य में प्रतिपादित किया गया था। तो ये किनके कार्य में? तो एच डी देवगौड़ा के कार्य में। बर्मा है 42वां है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है विनय पिटक में। चलिए 43वां नंबर देखिए कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। आसान सवाल है। 44 नंबर देखिए कि किस मौर्य स्तंभ ने शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था संकीसा स्तंभ को। 44 में सी हो जाएगा। 45 नंबर देखिए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 46 नंबर देखिए कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का क्या महत्व है बताइए 46वां नंबर। तो पांडुलिपियों का जो महत्व है आपको ये तीनों हो जाएगा। उसका प्राचीन जो है ज्ञात विषय जो है विज्ञान की बातों की चर्चा होता था। दूसरा राजाओं के जीवन के चर्चा के प्राप्ति होता था। और तीसरा जो है धार्मिक मान्यताओं के व्यवहारों को चर्चा होता था। तीनों हो जाएगा इसका आंसर। तो 46 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सल्तन शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे बताइए? तो अफगान मूल के कौन थे? तो लोदी थे। चलिए 48वां नंबर देखते हैं कि भारत में जो है प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली का निर्मित कहाँ हुआ है? किसका हो जाएगा? बलबन के मकबरा को। 49 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता के लिए भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है, चित्रित किया है, माफ कीजिएगा, चित्रित किया है। वह कौन सा फारसी प्रथम कवि थे जो अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है बताइए? तो अमीर खुसरो हैं। 50 नंबर का देख लीजिए। इसमें जो है क्रमवार जो है इसको सजाना है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाना चाहिए। हाँ, तराइन का युद्ध, फिर इसके बाद जो है आपका जलालुद्दीन खिलजी का हत्या, फिर जो है अफगान पूर्व षड्यंत्र, और चौथा जो है मोहम्मद तुगलक की राजधानी का स्थानांतरण। 51 देखिए कि पंचायत समिति का प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो वो तो करता है पंचायत समिति के सदस्यों को द्वारा। तो 51 के सी हो जाएगा। 52 के देखिए कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को भारतीय संविधान के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो 52 के डी हो जाएगा। 53 देख लीजिए, संघीय सरकार का सबसे मजबूत लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो आसान सवाल है ये। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो 54 के हो जाएगा। 55 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित कब होगा? तो अनुच्छेद 359 जब लागू होता है तो फिर स्वतः जो है निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा। और यहाँ पे देख लीजिएगा महत्वपूर्ण चीज आपका 56 नंबर। तो इसका आंसर 55 का 1 ए हो जाएगा। 56 में देखिए 55 का अगर आप पूरा डिटेल पूछिएगा तो इसमें होता क्या है कि 352 तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा होता है। ठीक है, उसमें होता है बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो करता है। और अनुच्छेद 19 के तहत जो होता है क्या कि सभी जो होता है मौलिक अधिकार जो होता है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 में क्या होता है? 59 में कि मूल अधिकारों का निलंबन। और अनुच्छेद 20-21 में क्या होता है कि प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी संबंधित। जैसा पूरा डिटेल आर्टिकल पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इस पे जो है इसका आंसर 55 का ये हो जाएगा। चलिए 56 का देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं
प्रधानमंत्री जो होते हैं नियुक्त होते हैं। 57 का देख लीजिए तो 56 का ये हो जाएगा। आपको लोकसभा के चुनाव के चलते ही जो है फिर वोटिंग करता है तो प्रधानमंत्री का जो है चयन होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितना है को कहते हैं बताइए। तो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसौर। यहाँ पे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। उपसौर इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय हो जाएगा इसका। 59 का देख लीजिए। 59 का यहूदी जो है कहाँ है? तो इजराइल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। टेंडा कहाँ है? तो टेंडा लीबिया में है, इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर। बेजा कहाँ है? तो बेजा मिस्र में है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। लूर कहाँ है? ईरान में, तो ये हो जाएगा आपको 2 नंबर। तो यहाँ से मिला लीजिएगा, 59 के डी हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों को कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देता है बताइए? तो ये जो होता है परछाव कपासी, ये हो जाएगा आपको बी नंबर। इसमें होता क्या है तो देखिए, तो परछाव कपासी में मेघ जो होता है आकाश में उच्चतर स्तर पर देखता है। और 61 देख लीजिए क्या है इसका, वही मिलान करना है सबके, ठीक है। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इस नदियों को घटता हुआ सबसे लंबी जो है आरंभ कर सबसे छोटी तक जो है तय करना है। इसमें 68 61 का देख लीजिए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पहले हो जाएगा गोदावरी क्यों है? तो आपको इसका लंबाई है 1465, जानते होंगे आप लोग। कृष्णा नदी का आपको लंबाई पता ही है, तो कृष्णा नदी का लंबाई लगभग 1400 है। नर्मदा का जानते होंगे 1312 है, और महानदी का तो जानते हैं 851 है। तो ये सबसे अंतिम में आ जाएगा महानदी। तो इसका आंसर जो है 61 का डी हो जाएगा। 62 देख लीजिए कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के लिए कितने समुद्री मील किलोमीटर जो है समुद्र की ओर फैलती है? समुद्र के जो है 12 जो है आपका 12 समुद्री मील जो है लगभग 21.9 किलोमीटर जो है फैलती है। 63 नंबर देख लीजिए कि समुचित कौन है उसका देखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है इसमें गलत जो है समुचित नहीं है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। और बाकी पीर पंजाल भी सही है, काराकोरम भी सही है, करेबा भी सही है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कंचनजंगा जो है आपको गलत है। कंचनजंगा जो है यहाँ पे लघु गेमाल नहीं होगा। और आपको 64 नंबर देख लीजिए कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो औद्योगिक जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है शामिल नहीं है, तो 64 के सी हो जाएगा। 65 देख लीजिए कि भारत के नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है, बताइए। तो उपलब्ध नहीं करता निर्यात आयात बैंक को, ठीक है। क्या करता? निर्यात आयात बैंक को जो है पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है, इस बात को जान लीजिए। तो 65 के सी हो जाएगा। 66 देखिए। 66 बोला गया है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? ये किया है आपको यूनियन बजट, माफ कीजिएगा, 92 से 93 के बीच में। 67वां देख लीजिए कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से सम्मेलन जो है आपको संबंधित है। 68 नंबर देखते हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य जो है तत्व क्या है, बताइए। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। 69 का देख लीजिए कि इसमें कौन सा समुचित नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो पहला जो है आपको वो सही है, दूसरा जो है आपका सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है एस्पिरिन का जो होगा तो वो निश्चित वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एस्पिरिन का हो क्या जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एस्पिरिन का जो यहाँ पे निश्चेतक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दर्द निवारक। इसका हम सारा टेलीग्राम पे दे देंगे, देख लीजिएगा। 70 नंबर देखते हैं कि बेसल जो है
कन्वेंशन प्रदान करता है, क्या करता है, तो इसका देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के जो है परागम आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है ये। 71 नंबर देख लीजिए कि जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके पर एक मानक मापदंड है, बताइए। तो ये जो है आपका सी हो जाएगा, जलीय परिस्थिति तंत्रों के प्रदूषण के लिए आमापन करना। 72 नंबर देख लीजिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी तो जानते होंगे हनोई है। 73 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च सैन्य जो है अलंकरण परमवीर चक्र के लिए प्राप्त करता है, बताइए। तो सोमनाथ शर्मा है। 74 नंबर देख लीजिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी जो है निकाय है, बताइए। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका आंसर 74 के हो जाएगा। 75 का देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ, कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, शिखर धवन हो जाएगा। अब बाकी ये मैथ है तो सारा का टेलीग्राम पे हम सॉल्यूशन दे देंगे, टेलीग्राम पे हम सारा चीज़ बता देंगे आपको। आप उसके बाद जो है आपको पता है कि 75 में GK GS करंट अफेयर साइंस होता है, अब 75 में मैथ और रीजनिंग होता है, सारा हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। अब कोई भी इंपॉर्टेंट पूछना होगा टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं, सारा काम सॉल्यूशन भी दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी तरह से, इसका PDF भी दे देंगे, सॉल्यूशन भी दे देंगे, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल दूसरा वीडियो आएगा, कल आएगा संडे है नहीं, कल तो ऑफ रहेगा, परसों फिर मंडे से, फिर ट्यूसडे, इसी तरह जो है आपका डेली रेगुलर आपका चैट प्रैक्टिस आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।